नमस्ते। रयत शिक्षण संस्था सतारा द्वारा संचालित उपक्रम रोज के अंतर्गत मैं भोसले किरण शंकर दादा पाटिल महाविद्यालय करजत से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 9 अर्थात कैलाश सेंगर जी द्वारा लिखित चुनिंदा शेर इस कविता के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए कवि कैलाश सेंगर जी द्वारा लिखित चुनिंदा शेर से आई हुई कविता का परिचय देखने से पहले हम कवि परिचय देखेंगे। अर्थात कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में भूली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गजलों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। संक्षेप में कहा जाए तो महाराष्ट्र में जन्मे हुए कैलाश सेंगर जी ने सफलतापूर्वक हिंदी भाषा में अपनी लेखनी चलाई। अब देखेंगे कैलाश सेंगर जी की प्रमुख कृतियों का परिचय, क्योंकि कृति पत्रिका में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है। कवि कैलाश सेंगर जी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो उनके द्वारा रचित रचनाएं कुछ इस प्रकार है। सूरज तुम्हारा है, यह गजल संग्रह है। यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं। दूसरी रचना है सुबह होने का इंतजार। जैसे आपकी कहानी संग्रह प्रसिद्ध है, अभी रात बाकी है, यह अनुदित साहित्य रचना है। तो इस तरह कैलाश सेंगर जी द्वारा लिखित प्रमुख कृतियां। अब देखेंगे हमारे पाठ्य पुस्तक में चुनिंदा शेर से आई हुई कविता और इसका विधा परिचय। साहित्य का प्रकार कौन सा है, अर्थात विधा परिचय। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है। उर्दू भाषा और उर्दू भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार गजल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गजल की लोकप्रियता को देखते हुए इसे हिंदी ने भी, अर्थात हिंदी भाषा ने भी इसका स्वीकार किया, इसे अपना लिया है। गजल हिंदी में आते आते रोमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है। वास्तविकता की जमीन पर वह खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। संक्षेप में कहा जाए विधा परिचय के रूप में,
तो गज़ल यह उर्दू भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार और उसकी लोकप्रियता को देखते हुए जिसका हिंदी भाषा ने भी स्वीकार किया। अब देखेंगे पाठ परिचय। क्या है इस पाठ का विषय, क्या है इस पाठ का सार, अर्थात पाठ परिचय। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। सामाजिक अव्यवस्था और दूसरा एक शब्द आया है विडंबना अर्थात दुर्दशा। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। तो इस तरह पाठ परिचय के रूप में प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और सामाजिक दुर्दशा के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास। हमारे अध्ययन की दृष्टि से हमने इस कविता के 2 विभाग बनाए। आज हम शुरू के 5 शेर और इनका भावार्थ देखेंगे। प्रत्यक्षता भावार्थ देखने से पहले इन शेरों को मैं पढ़ता हूँ। पहला शेर, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। परिंदों को शिकायत है, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। तीसरा शेर कुछ इस प्रकार है, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। आगे, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। शेर क्रमांक 5 अर्थात वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। आज हम इन 5 शेरों का परिचय प्राप्त करेंगे। तो पहला शेर, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। पहले शेर में एक महत्वपूर्ण मुहावरा आ गया है जिसके इर्द गिर्द इस शेर का भावार्थ है। अर्थात मुहावरा है चट्टानों पर फूल खिलाना। इसमें शब्द है चट्टान और चट्टान का अर्थ है पत्थर का अत्यधिक विशाल खंड, पत्थर का अत्यधिक विशाल खंड यानी चट्टान। तो चट्टानों पर फूल खिलाना मुहावरे का अर्थ है कड़ी मेहनत से खुशहाली लाना, कड़ी मेहनत से खुशहाली लाना।
कवि कैलाश सेंगर जी को आत्मविश्वास है कि उनकी रचनाओं में काफ़ी प्रभावशीलता है, इसलिए वे कहते हैं कि अपनी गज़लों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में कवि सक्षम होता है। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। चट्टानों पर फूल खिला सकता है यानी वह असंभव को भी संभव कर सकता है, अनहोनी को होनी में वह बदल सकता है। इतनी शक्ति, इतनी क्षमता उसके अपने साहित्य में होती है। और यहाँ पर कवि कैलाश सेंगर जी को भी बड़ा आत्मविश्वास है, इसलिए वे कहते हैं कि अपनी गज़लों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में वे सक्षम हैं। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है, अर्थात संक्षेप में कहा जाए तो असंभव कार्य को संभव करके दिखा सकता है, क्रांति ला सकता है। क्रांति वह बदलाव ला सकता है। क्रांति का अर्थ ही है बदलाव लाना, वह बदलाव ला सकता है। तो इस तरह गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है। खुशबू जिसका अर्थ है सुगंध, खुशबू जिसका अर्थ है सुगंध। उर्दू शब्द है खुशबू और समानार्थी शब्द है उसके लिए सुगंध। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। इस तरह कवि कैलाश सेंगर जी एक प्रकार से अपने साहित्य के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गजलों के माध्यम से सफलता रूपी खुशबू फैलाने में वे सक्षम है। आगे, परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। शब्द आया है यहाँ पर परिंदों अर्थात परिंदा, परिंदा यानी पक्षी। फिर से एक बार यह उर्दू का शब्द, उर्दू भाषा का शब्द परिंदा जिसका अर्थ है पक्षी। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, मालिक यानी स्वामी, ईश्वर भी हम कह सकते हैं। हे मेरे ईश्वर, कभी तो परिंदे ईश्वर से शिकायत कर रहे कि हे मालिक कभी तो हमारी बात भी सुनो। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी कृपा से जो हमें अनाज मिलता है उसमें भी कीड़े लगे हैं, अर्थात आपकी कृपा भी अब प्रदूषित हो गई है। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। शब्द आया है यहाँ पर घुन। एक ऐसा कीड़ा कि जो अनाज को खाकर उसे खोखला बना देता है, अर्थात घुन। तो इस तरह परिंदे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि हे मालिक कभी तो हमारी भी बात सुना करो, क्योंकि आपकी कृपा से जो हमें अनाज मिलता है उसमें भी कीड़े लगे हैं। संक्षेप में कहा जाए तो आपकी कृपा भी अब प्रदूषित हो गई है।
आगे, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। शब्द आया है चंद। चंद यानी कुछ, चंद यानी कुछ। हम जिंदगी के चंद सवाल, सवाल यानी प्रश्न, सवाल जवाब, प्रश्न उत्तर। तो हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। उजाला यानी प्रकाश। कभी जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि वहीं से मानो उजाले फूट पड़े। सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं, मानो कभी वह थी भी नहीं। अर्थात हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। आगे कवि कैलाश सिंगर जी कहते हैं, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती हैं, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती हैं, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। कवि कैलाश सिंगर जी को प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक किरण छिपी होती है। शब्द आया है यहां पर जुगनू, शब्द आया है यहां पर जुगनू, अर्थात एक ऐसा कीड़ा होता है कि जो रात में प्रकाश देता है, चमकता है, उसे जुगनू कहते हैं। जुगनू। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है, और यहाँ तक कि रात्रि के घोर अंधकार में छोटा सा वह कीड़ा जुगनू वो कितना प्रकाश देता है? बहुत थोड़ा ही प्रकाश देता है, लेकिन थोड़ा ही सही जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की किरण छिपी होती हैं। इसीलिए तो कवि कहते हैं, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती हैं, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कवि आगे कहते हैं, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। इस शेर में दो शब्द आए हैं, एक ख्वाब और दूसरा है इनकलाब। ख्वाब और इनकलाब। फिर से एक बार, उर्दू भाषा के शब्द, ख्वाब यानी सपना, इनकलाब यानी क्रांति, क्रांति यानी बदलाव लाना। क्रांति का अर्थ ही है बदलाव लाना, और यह जो बदलाव होता है या क्रांति होती है, यह हो सकता है शासन व्यवस्था के प्रति यह बदलाव हो सकता है, या किसी सामाजिक प्रथा के विरोध में। यह भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती। क्रांति लाने के लिए मनुष्य को हमें कोशिश करनी पड़ती है,
प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं। अर्थात प्रयत्न पूर्वक ही क्रांति को लाया जा सकता है, और क्रांति अर्थात बदलाव लाना। कोई व्यवस्था अथवा रूढ़ी भले ही जर्जर हो चुकी हो, समाज के विकास के लिए मानो वह अहितकर है, अगर हम उसे बदलने के लिए क्रांतिकारी कदम नहीं उठाएंगे तो हमारा समाज प्रगति नहीं कर पाएगा, उन्नति नहीं कर पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। वह कूपमंडूक बना रहेगा, वह संकुचित बना रहेगा। इन सारी बातों को देखते हुए कहा जा सकता है, या इतिहास साक्षी है, जब जब मानव ने नए सिद्धांतों को, नए खोजों को अपनाया, समाज निरंतर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता रहा, तरक्की के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर वह आगे बढ़ता रहा। यही बात है यहाँ पर। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। सुखद भविष्य के सपने, सुखद भविष्य के सपने। कवि नित्य नए सपने देखता था, जागती आंखों के सपने देखता था। वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसे ये मालूम नहीं है, वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे। अर्थात वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। तो आज के इस लेक्चर में कवि कैलाश सेंगर जी द्वारा लिखित चुनिंदा शेर से आई हुई कविता, जिसमें हमने कैलाश सेंगर जी का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियों का परिचय, चुनिंदा शेर इस कविता का विधा परिचय, पाठ परिचय और साथ ही साथ शुरू में आए हुए 5 शेरों का यहाँ परिचय देखा है। पाठ का बचा हुआ हिस्सा हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।